वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। वॉल्यूम किसे कहते हैं? 3 डायमेंशन, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, तो हम इस पे जो पहले डेफिनेशन है, ड्यू टू हीट सप्लाई टू एनी सॉलिड मटेरियल एंड एक्सपेंशन करते हैं 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन मीन लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। हम एक पहले देखते हैं कि जो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है किस पे डिपेंड करती है। सबसे पहले इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। ये एक सॉलिड है, अब ये एक सॉलिड है और एक ये सॉलिड है। अब इनका ये इनिशियल वॉल्यूम किसका ज्यादा है? इट मीन जब इसको हीट किया जाएगा तो इसके अंदर फैलाव ज्यादा है और इसको हीट किया जाएगा तो और इसके मुकाबले में अगर इसको लेकर आएंगे तो इसमें और कम होगा, क्योंकि इनिशियल वॉल्यूम क्या है? कम। जितना इनिशियल वॉल्यूम कम होगा उतना फैलाव कम, इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा तो उतना फैलाव ज्यादा। दूसरा चेंज इन टेम्परेचर। फर्ज करें कि यहाँ पर आप 1 डिग्री का इजाफा करते हैं, बेशक बड़ी चीज है, और दूसरा जो छोटी चीज है उसमें आप 10 डिग्री का इजाफा कर देते हैं। तो जितना टेम्परेचर का फर्ज करें अभी हमारा 15 डिग्री है और आप उसको हीट करते हैं 25 तक ले जाते हैं तो फैलाव ज्यादा आएगा, लेकिन 15 से 20 पे लेके आएंगे तो फैलाव दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर ज्यादा चेंज होगा उतना फैलाव, और जितना टेम्परेचर कम चेंज होगा उतना फैलाव। अब इसी बात को हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। एक मेटालिक ट्यूब लिया जिसका इनिशियल वॉल्यूम V1 और जब हमने हीट किया तो उसका वॉल्यूम कितना हो गया? V2, और शुरू में उसका टेम्परेचर T1 है, बाद में टेम्परेचर T2। अब डेल्टा V मींस ये जो चेंज आया है V2 माइनस V1 वो हमने मालूम करना है। अभी हमने पहले डिस्कस किया मैथमेटिकल डेरिवेशन से पहले कि ये जो चेंज इन वॉल्यूम है डिपेंड्स ऑन इनिशियल वॉल्यूम, और किसका डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो चीज हमने मैथमेटिकली लिखी। और ये दूसरा जो डिपेंड कर रहा है ये चेंज इन टेम्परेचर पे लिख रहा है, वो भी हमने चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, वो भी हमने मैथमेटिकली फॉर्म में लिखा। इन दोनों को कंबाइन किया तो ये आपके पास आता है। अब यहाँ पर आपको ये उसूल पता है कि जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करते हैं तो उसकी जगह कांस्टेंट आता है, दैट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यानी इसको इक्वलिटी के इक्वल लेकर आ रहे हैं तो उसकी जगह यहाँ पर हमेशा क्या आता है? कांस्टेंट। वो कांस्टेंट यहाँ पर क्या है? बीटा। वो कांस्टेंट यहाँ पर क्या है? बीटा। और बीटा जब वैल्यू निकालनी है तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं V1 और डेल्टा टी, ये उधर जाके क्या हो जाएंगे? अब ये बीटा क्या चीज है? कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, इसका ऐसा यूनिट क्या है? देखें ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है, ये ऊपर से कैंसिल हो जाएंगे, नीचे क्या रह जाएगा? टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है? केल्विन। तो इसलिए इसका यूनिट क्या होगा? पर केल्विन, बिकॉज़ इट इज इन द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। तो ये क्या लिखा जाएगा? पर केल्विन या पर सेल्सियस। आमतौर पर टेम्परेचर उसमें होता है, लेकिन जब न्यूमेरिकल में आते हैं तो आप केल्विन में लिखते हैं। तो ये बात समझ में आ गई? इसको देखें, समझ में आए और पूछते रहे। ठीक है।